हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा थर्मोडायनामिक का पार्ट 2 होगा। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे हीट इंजन क्या है होता है, ऑलराइट, और कार्नोट हीट इंजन क्या है, और कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वो क्या है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सो फ्रेंड्स, कार्नोट इंजन को पढ़ने से पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम समझेंगे कि हीट इंजन क्या है, ऑलराइट। तो हीट इंजन एक प्रकार का हमारा इंजन होता है और इसका टास्क क्या होता है, इसका टास्क होता है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, ऑलराइट। इसका जो मेन टास्क है वो क्या है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना होता है, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ नोट मैंने लिख रखा है कि याद रखिएगा कि 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल। दैट मीन्स यानी कि सारी की सारी हीट को 100% वर्क में यानी कि सारे के सारे वर्क में कन्वर्ट कभी भी नहीं किया जा सकता है। ओके, ना तो आज तक ऐसा इंजन बना है और ना ही बनेगा, ऑलराइट। सो होप सो यू अंडरस्टैंड, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कार्नोट हीट इंजन क्या है। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि कार्नोट इंजन क्या है, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कार्नोट इंजन जो हमारा एक हाइपोथेटिकल इंजन होता है। ओके, दैट मीन्स ये कोई रियल इंजन नहीं है। ओके, ये एक्चुअली एक एजम्पशन है, राइट। सो हमारा कार्नोट इंजन क्या है, एक हाइपोथेटिकल इंजन है और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। ओके, दैट मीन्स इसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होती है और इसका जो मेन टास्क होता है वो क्या होता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, राइट। तो 3 पॉइंट है फ्रेंड्स। पहला हमारा क्या है, हाइपोथेटिकल इंजन है, और सेकंड इज मोस्ट एफिशिएंट है, और थर्ड पॉइंट इसका जो मेन टास्क होता है वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, ऑलराइट। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, ऑलराइट। ना फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे क्या, कार्नोट इंजन की दक्षता। क्या पढ़ेंगे, कार्नोट इंजन की दक्षता, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ऑलराइट। सो हिंदी में ऐसे बोलते हैं कार्नोट इंजन की दक्षता। तो फ्रेंड्स, कार्नोट इंजन की दक्षता का जो सिंबल होता है वो होता है ईटा, ऑलराइट। क्या होता है, ईटा। तो देखिए फ्रेंड्स, ईटा का जो फार्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, फार्मूला होता है W/Q1। क्या होता है, W/Q1। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ऑलराइट। अगर इसी चीज़ को हम पूछे आपसे कि परसेंटेज में बताइएगा, ओके। देखिए परसेंटेज में कैसे, अगर ईटा अगर हम परसेंटेज में पूछें तो क्या हो जाएगा, W/Q1। इसमें 100 का मल्टीपल कर देते हैं, ओके, 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये जो फॉर्मूला हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। ओके, ना फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे यहाँ पर W/Q1 क्या है। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, W/Q1 क्या है। यहाँ पे जो हमारा W है वो W था हमारा, क्या पहले फार्मूला लिख लेते, ईटा इक्वल्स टू W/Q1। ओके, अगर परसेंटेज में पूछें तो W/Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ओके ओके, यहाँ पे जो W है वो हमारा फ्रेंड्स है वर्क डन बाय द हीट इंजन। ओके, हमारा जो यहाँ पे W है वो क्या, वर्क डन बाय द इंजन, यानी कि इंजन के द्वारा किया गया कार्य। और जो हमारा Q1 है वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन, हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन। ओके, ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जो हमारा वर्क जो होता है बेसिकली 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव वर्क भी होता है और नेगेटिव वर्क भी होता है, ऑलराइट। मैंने वेल प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया है कि वर्क 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब कहा जाता है और नेगेटिव वर्क कहा जाता है ये भी वीडियो में मेंशन किया, लेकिन फिर भी ओके स्टिल हम इस वीडियो में भी मेंशन कर दे रहे हैं कि जो वर्क होता है 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब लेते हैं, जब कोई भी वर्क एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किया जाता है तब पॉजिटिव वर्क लिया जाता है, और जब कोई भी वर्क इंजन के थ्रू किया जाता है तो वहाँ पे नेगेटिव वर्क लिया जाता है, ऑलराइट। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। बेसिक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकिन बहुत ही काम की, ओके। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ऑलराइट। हमारा जो Q1 है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे जब डायग्राम बनवाएंगे कार्नोट इंजन का तो वहाँ पे 2 हीट आएंगे, एक तो Q1 आएगा और एक Q2 आएगा। Q1 होता है हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन फ्रॉम द सोर्स, ओके,
यानी कि सोर्स से हीट इंजन द्वारा स्रोत से ली गई ऊष्मा। ओके, Q2 होगा क्या, हीट इंजन से सिंक को दी गई ऊष्मा। राइट, पहले हम बारी बारी से सब इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स में बताएंगे। ओके, फिलहाल इतना स्क्रीनशॉट ले लें। राइट ना फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो ईटा का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम ओवर हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन फ्रॉम द सोर्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, जो W का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Q1 माइनस Q2। क्या होता है, Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Q1 के भी बटे में Q1, यानी कि सेपरेट सेपरेट करेंगे, माइनस Q2 के भी बटे Q1 है ना, तो Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस Q2 ओवर Q1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2 ओवर Q2 ओवर Q1। ओके, नाउ इसका जो अनदर फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है फ्रेंड्स। देखिए, एक तो हो गया हमारा क्या, 1 माइनस Q2 ओवर Q1 है ना, इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 ओवर T1। एक ये भी फार्मूला होता है। ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर हम डिस्कस कर लेना है। जो हमारा ईटा का जो मेन फार्मूला होता है वो W बटे Q1। जब W का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमें मिल जाता है 1 माइनस Q2 बटे Q1। ओके, और 1 माइनस Q2 बटे Q1 को 1 माइनस T2 बटे T1 भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा Q1 क्या है, Q1 है हमारा हीट एब्जॉर्ब बाई इंजन, हीट एब्जॉर्ब बाई इंजन। ओके, हीट एब्जॉर्ब बाई इंजन ओके, और हमारा जो Q2 है, हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन। ये क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन, रिजेक्टेड बाय इंजन। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा जो Q1 है वो इंजन के द्वारा एब्जॉर्ब की गई ऊष्मा है, और जो हमारा Q2 है वो इंजन द्वारा रिजेक्ट की गई ऊष्मा है। ऑलराइट, वेल फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, पर नहीं आ रहा तो जब हम डायग्राम बना के समझाएंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। ओके, इसके बाद हम डायग्राम ही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ओके, नाउ अगेन फिर देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा जो ईटा बराबर जो फॉर्मूला होता है, चलिए ब्रश चेंज कर लेते हैं कि ब्रश बार बार यूज़ कर रहे हैं। ओके, हमारा जो इफिशियंसी ऑफ करंट एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ईटा इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम ओवर हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन फ्रॉम द सोर्स। वो क्या होता है, Q1। W का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस Q2 ओवर Q1। राइट फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा, यहाँ पे आलस मत कीजिएगा। मैं एक चीज़ को बार बार इसीलिए लिखा हूँ सो दैट आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, बिकॉज लिखना ही सीखना है। ऑलराइट, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा हम लोग सीखते हैं। तो 1 माइनस T2 ओवर T1, तो इससे हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि हम Q2 बटे Q1 अगर हम कंपेयर करें, देखिए यहाँ पर इन दोनों फार्मूलेज को अगर हम कंपेयर करें तो Q2 ओवर Q1 निकल के आता है हमारे पास T2 ओवर T1। क्या निकल के आता है, T2 ओवर T1। तो ये भी एक खुद में एक फार्मूलाज है। ओके, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये अगेन एंड अगेन यूज़ होगा। ऑलराइट, ओके, ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो Q1 का जो मान है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है Q2 से, हमेशा ही, याद रखिएगा। ओके, सेम भी हमारा जो T1 का जो मान है वो हमेशा ही ग्रेटर होता है T2 से। तो T1 और T2 क्या है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हमेशा ही केल्विन में मेजर किए जाते हैं। ऑलराइट, ओके, टेक स्क्रीनशॉट। अगेन देखिए, ईटा बराबर फॉर्मूला मैंने क्या बताया, वर्क डन बाय द सिस्टम ओवर हीट ऑब्जर्व बाय द इंजन। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ओके, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 ओवर T1। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो T1 एंड T2 है वो क्या है, T1 एंड T2 दोनों ही कैसे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और T1 का मान हमेशा ही ग्रेटर होता है T2 से। सेम वे Q1 का मान हमेशा ग्रेटर होता है Q2 से।
राइट, और T1 और T2 ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्री केल्विन. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज this is really important, because whenever the question is given, numerical is given, then T1 and T2 always are given in the degree Celsius. So first we need to change in degree Celsius to degree Kelvin, and then we will start solving the question. Alright, that's why I'm repeating this again and again. यानी कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जब हमें दिया जाता है तो हमें जो वैल्यू दी जाती है T1 और T की, वो हमेशा ही देखिएगा फ्रेंड्स 10% चांसेस होंगे कि वो डिग्री केल्विन में खुद से दे दे, नहीं तो वो सबसे पहले वो डिग्री सेल्सियस में देगा. हमारा फर्स्ट जो काम होगा, फर्स्ट टास्क जो होगा हमारा, वो होगा डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. वो कैसे करते हैं आई होप आप भी जानते होंगे कि डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू में अगर 273 अगर ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिग्री केल्विन में. ऑलराइट, ओके. यहाँ पे कुछ एक फैक्ट है फ्रेंड्स कि जो हमारा ईटा का जो फॉर्मूला होता है कि वो क्या होता है, W/Q1. तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ईटा का जो मान होता है, इसका एक फार्मूला वर्ड होता है W/Q1. अगर परसेंटेज में पूछ ले तो 100 का गुणा कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा फ्रेंड्स कि ईटा का जो मान होता है, यानी कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का जो मान होता है, वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, कभी भी. ऑलराइट, अगर है तो वो रॉन्ग है. एंड या फिर हम आपसे पूछ लें ईटा का मान 100% क्या हो सकता है, नहीं, नेवर. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है. ऑलराइट, ईटा का मान कभी भी 100% नहीं हो सकता है. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन से, जो मैंने आई होप समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, सो चलिए अब आगे चलते हैं. अब हम समझेंगे कार्नोट इंजन के डायग्राम को. फ्रेंड्स, कार्नोट इंजन का अगर आपका डायग्राम समझ में आ गया तो 100% आपके जितने भी है Q1, Q2, T1, T2, W, जितने भी है ये सारी की सारी चीज़ ईजिली समझ में आ जाएंगे. ऑलराइट, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स. तो हमारा कार्नोट इंजन का जो डायग्राम होता है देखिए कैसा होता है. ओके, तो कार्नोट इंजन का हम डायग्राम समझेंगे. अब क्या समझेंगे, डायग्राम. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स कार्नोट इंजन का डायग्राम कैसे होता है. तो देखिएगा फ्रेंड्स इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा होता है. ये हमारा सोर्स होता है. ओके, ये हमारा हीट इंजन होता है और ये हमारा सिंक होता है. थोड़ा अच्छे से बना लें, सॉरी. ओके, तो ये हमारा फ्रेंड सोर्स होता है ऊपर वाला. ओके, नीचे वाला ये हमारा सिंक होता है. ओके, सोर्स बोलते हैं हॉट बॉडी को. ठीक है, जितनी भी हमारी हॉट बॉडी होती है उसे हम सोर्स कहते हैं. ओके, और इसका टेम्परेचर क्या होता है, T1 होता है. यानी कि T1 बोले तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स. और जो हमारा T2 होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सिंक. ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि भाई सोर्स और सिंक क्या है. सोर्स जैसे बोले तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए. सोर्स बोले तो हॉट बॉडी, सिंक बोले तो कोल्ड बॉडी. ऑलराइट, और सोर्स का जो टेम्परेचर होता है वो T1 है और सिंक का जो टेम्परेचर वो T2. अगर सोर्स हमारा हॉट बॉडी और सिंक हमारा क्या है, कोल्ड बॉडी है, तो हम ओबियसली क्या सकते हैं, प्रैक्टिकली T1 ऑलवेज ग्रेटर देन T2. ओके, और ये हमारा क्या है, इंजन है. बीच में हमारा क्या है, इंजन है. तो इंजन है सोर्स से कितनी उसमें एब्जॉर्ब करता है, Q1. कितनी उसमें एब्जॉर्ब करता है, Q1. ओके, फिर ये इंजन वर्क करता है. क्या करता है, इंजन. कौन करता है वर्क, इंजन. तो वर्क डन बाय द इंजन वो क्या होता है, W. सपोज मैंने मान ली 100 जूल एनर्जी सोर्स से ली इंजन ने. ओके, तो क्या ये सारी की सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, नो, नेवर, कभी नहीं कर पाएगा. कुछ तो एनर्जी ऐसी बचेगी जो ये रिजेक्ट करेगा. तो जो रिजेक्ट की गई जो हीट होगी वो किसको दे देगा, सिंक को. कौन दे देगा, इंजन. ओके, यानी कि जो इंजन द्वारा सोर्स से ली गई उसमें क्या है, Q1, और इंजन द्वारा सिंक को दी गई उसमें क्या है, Q2. अगर इंग्लिश में बोलें तो हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन फ्रॉम द सोर्स Q1 एंड हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन टू द सिंक क्या है, Q2. सो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे Q1 का मान ऑलवेज ही ग्रेटर देन होगा
Q2 से। ओके, और यहाँ पे जो W है क्या, वर्क डन बाय द इंजन। ओके, हम रिपीट अगेन अगेन बिकॉज यहाँ पे वर्क दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क, राइट। ओके, यहाँ पे W का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q1 माइनस Q2। क्या होता है, Q1 माइनस Q2। ओके, तो दिस वॉज द डायग्राम ऑफ कार्नोट इंजन। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं जो कार्नोट इंजन के बेसिक पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोर्स होता है, सिंक होता है और इंजन होता है, ऑलराइट। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया कि Q1 क्या है, Q2 क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है। ओके, T1 हमारा सोर्स का टेम्परेचर होता है, T2 हमारा सिंक का टेम्परेचर होता है। Q1 हीट इंजन द्वारा स्रोत से ली गई ऊष्मा है, और Q2 क्या है, सिंक को, सॉरी, इंजन द्वारा सिंक को दी गई ऊष्मा, ऑलराइट। तो ये सब फ्रेंड हम लोग अगर डायग्राम समझ में आ जाए तो इजीली हम याद रख पाएंगे। ओके, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी में फार्मूले में ये अगर ये सिंबल समझने हैं Q1 Q2 T1 T2, तो आपको इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ओके, 2-3 बार डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ अब इसका पढ़ेंगे मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे, जो हमारा कार्नोट इंजन का उसका मैकेनिज्म क्या है, दैट मीन्स वर्किंग क्या है। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं, वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग क्या होती है। मैंने मान लिया कि हमारे कोई आइडियल गैस है। ओके, और इस आइडियल गैस का जो स्टेटस है वो क्या है, P1 P2 और देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम में हम समझा देते हैं आपको जूम करके। ओके, तो ये फ्रेंड्स आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन, यानी कि कार्नोट इंजन किस प्रकार से वर्क करता है, यानी उसकी मैकेनिज्म। चुप पागल। कि माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा नॉइस ज़्यादा था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे, मैकेनिज्म। ओके, तो कार्नोट इंजन का मैकेनिज्म क्या है देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। ओके, इसमें मैंने 4 पॉइंट बनाए, ABCD। फर्स्ट स्टेटस, ओके, यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट स्टेटस है, ये सेकंड स्टेटस, ज़्यादा बड़ा हो गया सर्कल, ये सेकंड स्टेटस, ये थर्ड स्टेटस और ये वाला फोर्थ स्टेटस। फर्स्ट स्टेटस में जो हमारा कोई भी आइडियल गैस है उसकी जो स्टेटस है वो क्या है, इसका जो प्रेशर है P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। ओके, जब ये ए, यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं इसे, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी पॉइंट, और ये सी और ये वाला डी। ओके, तो जब ये ए से बी में ये इससे ये साइकिल जब कंप्लीट होगी, ओके, तो ये ए से बी में जब जाएगा तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर बी से जब सी में आएगा फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। ओके, जब एडियाबैटिक कंप्रेशन, और जब सी से डी में जाएगा तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। फिर जब डी से ए में जाएगा फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी कि 2 बार आइसोथर्मल और 2 बार एडियाबैटिक। दैट मीन्स एक बार कंप्रेशन होता है तो एक बार एक्सपेंशन। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो एक बार आइसोथर्मल कंप्रेशन। सेम वे यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ओके, और यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ओके, तो दिस वाज द वर्किंग सिस्टम ऑफ कार्नोट इंजन। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वेल इतना पूछा जा सकता है कि इसमें कितने प्रोसेस आते हैं, ठीक है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, और 2 बार एक्सपेंशन होता है और 2 बार कंप्रेशन होता है, ऑलराइट। वो आइसोथर्मल में जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जैसे ए से बी में गया यहाँ पर तो T1 यहाँ पे भी और T1 यहाँ पे भी देख पा रहे हो। ओके, और एडियाबैटिक में क्या होता है, तीनों चेंज होते हैं, पर यहाँ पे जो Q का मान होता है वो 0 होता है। लेकिन देखो P2 से P3 हुआ, B2 से B3 और T1 से T2 हो गया। ओके, तो ये आप समझ लेंगे, ऑलराइट। सो होप सो यू अंडरस्टैंड वेल। तो
फ्रेंड्स इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पे। किस पे फोकस करना है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पे। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा नेवी एयरफोर्स या एनडीए में, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन को अच्छे से समझने के लिए आपको डायग्राम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डायग्राम। ओके, तो एक बार फिर बना देते सो दैट आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका डायग्राम कैसे हुआ करता था। ऊपर वाला पोर्शन जो हुआ करता है वो हमारे सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सर्किल होता है वो हीट इंजन को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे वाला जो है वो हमारा सिंक को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये हमारा सिंक को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये हमारा इंजन है, हमारा क्या है? हीट इंजन है। ओके, और हीट इंजन का काम क्या होता है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। ओके, तो ऊपर वाला हमारा सोर्स है और नीचे वाला हमारा सिंक है। ओके, सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है? T1, और सिंक का टेम्परेचर क्या होता है? T2। ओके, और सोर्स का मीन्स क्या होता है? हॉट बॉडी, और सिंक का मीन्स क्या होता है? कोल्ड बॉडी। ओके, तो अगर हॉट बॉडी है सोर्स तो ओबियसली हम कह सकते हैं कि T1 का जो मान है यानी कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सिंक, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिंक। ओके, और हीट इंजन यानी कि सोर्स ने हीट इंजन को कितनी ऊष्मा दी? Q1। ओके, तो ये हीट इंजन कुछ वर्क करेगा, यानी कि वर्क डन बाय द हीट इंजन क्या होता है? W, और W बराबर होता है Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। ओके, और जैसे सपोज जिन्होंने 100 जूल अगर एनर्जी दी तो ये 100 जूल वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा, कुछ एनर्जी ऐसी होगी जो रिजेक्ट करेगा। ओके, यानी कि पीछे भी हम बता चुके हैं कि कोई भी ऐसा इंजन अभी तक नहीं तो बना है और ना ही बनेगा जो पूरी की पूरी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सके। ओके, तो यानी कि कुछ एनर्जी रिजेक्ट करेगा, तो हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन टू द सिंक कितनी है? Q2। ओके, और Q1 का मान हमेशा ही ग्रेटर देन होगा Q2। ओके, प्रैक्टिकली भी आप सोच सकते हैं ये सब। ओके, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है? T1 का मान T2 से ग्रेटर होता है, Q1 का मान Q2 से ग्रेटर होता है। बिकॉज फ्रेंड्स जब आप और T1 और T2 का मान जो है हमेशा ही केल्विन में मेजर किए जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जब न्यूमेरिकल दिया जाता है तो ओके, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है किसे T1 माने एंड किसे T2 माने, और किसे Q1 माने और किसे Q2 माने। और राइट, सो सबसे पहले